पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक मुअत्तल। M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से गुजरा और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद है। GT रोड पर साहिवाल, पीर महल और कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध हद निगाह इंतहाई कम रह गई। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बायस कड़ाके की सर्दी। क्वेटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इस्लाम में बारिश, ज़ियारत में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। सियाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज़ होने पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा, GB, कश्मीर, वस्ती और जनूबी पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। बला इलाकों में बर्फबारी के बायस खून जमा देने वाली सर्दी। कई इलाकों का पारा -9 डिग्री तक गिर गया। तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी। असद उमर को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। शफकत महमूद पंजाब, परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी सिंध, कासिम सोरी बलूचिस्तान और खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब के सदर होंगे। आमिर क़यानी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI मुकर्रर। असद उमर ने ट्वीट किया, अहम ओहदा एजाज़ भी है और जिम्मेदारी भी। नवाज शरीफ की वापसी की खबरों पर तहरीक इंसाफ आग बगोला। फवाद चौधरी ने कहा, हवाओं का रुख नून लीग के लिए मुवाफिक नहीं रहा। टील के मुंतजर सियासी बोने ही रहेंगे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल भी तनकीद करने में एक कदम आगे। कहा, नया मंजन बेचा जा रहा है। पैदाइशी नाअहल कभी अहल नहीं हो सकते। नवाज शरीफ को मालूम है बेदखल किया जाएगा, वापस आते ही जेल में डाल दिया जाएगा। नवाज शरीफ को हटाने के लिए रियासत को हिला कर रख दिया। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, हम कैसे गद्दार और भारतीय एजेंट हैं जिन्हें अवाम झोलियां भर भर के वोट देते हैं। PTI की बेवकूफ़ी और नालायकी का फ़ायदा KP में फजलुर रहमान को हुआ, पंजाब में नून लीग को होगा। हमजा शहबाज ने कहा, इमरान नियाज़ी अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरो। अवाम मुहासरा करने को तैयार बैठे हैं। आपको कौम के ख्वाब चकनाचूर करने का हिसाब देना होगा। अगर उनकी कन्विक्शन सारी जितनी भी उनकी हुई हुई है इस वक्त, वो सारी मुस्तरद की जाती हैं, उनको अपसेट कर दिया जाता है और ख़त्म कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उनके मजाज होंगे इलेक्शन लड़ने के। सजाएं खत्म होने पर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन की प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू। बोले, ताहयात पाबंदी मुनासिब नहीं, सजा की मुद्दत का तयन होना चाहिए। नून लीग वाले एस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के लिए शहबाज शरीफ को आगे करते हैं। शहबाज शरीफ वो बछड़ा है जिसे शेर के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नून लीग को दोबारा हुकूमत मिली तो मरियम की जगह शहबाज शरीफ को मौका नहीं मिलेगा। अवाम को गैस के कम प्रेशर और तवील बंदिश की अजियत से छुटकारा न मिल सका। कराची, लाहौर, पेशावर में मसला चू का तू। खवातीन का घरों में खाना पकाना मुहाल। गैस न आने के बायस होटल से महंगा खाना खाने पर मजबूर। LPG कीमतें भी आसमान पर, रेट्स हर रोज बढ़ने लगे। बरतानिया में मुसल्लह शख्स की विंडसर महल में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक विंडसर महल क्रिसमस की तकरीब जारी थी जिसमें मलका एलिजाबेथ भी शरीक थी। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। पाकिस्तान ने भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। असाब शिकन पाक भारत मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। अहमद खान ने 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को फतह से हमकनार कराया। शहजाद ने 82 रन बनाए। जीशान जमीन ने 5 विकेटें लेकर भारतीय बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। शाबाश जवानों, आपने जबरदस्त खेल पेश किया। रमीज राजा का ट्वीट। कायनात के अव्वलीन सितारों और कहकशाओं की तलाश का मिशन। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप जेम्स वेब खलाई मिशन के लिए रवाना। टेलीस्कोप भेजने के लिए 30 साल से काम जारी था। अब जमीन पर होने वाला कोई वाकया ओझल नहीं रह सकेगा। मुख्तलिफ सैयारों के माहौल और आबो हवा की तहकीकात की जा सकेंगी। $10 अरब से तैयार टेलीस्कोप जनूबी अमेरिका के साहली इलाके से लॉन्च की गई।
26 दिसंबर अल्फाज के 2 जादूगर की वफात का दिन। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की आज 27वीं बरसी। लतीफ जज्बात को खूबसूरत अल्फाज में ढालने वाली परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को 42 साल की उम्र में ट्रैफिक हादसे में खालिक हकीकी से जा मिली। हवस पर छा जाने वाले शायर मुनीर नियाजी को भी मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। और एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म ब्लैक एडम का ट्रेलर जारी। कहानी कायनात में पहले से मौजूद ताकत के मराकज़ में तब्दीली के गिर्द घूमती है। फिल्म आइंदा बरस 29 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और नाज़रीन आपको बताएं कि पंजाब में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए हैं। धुंध ने ट्रैफिक का पहिया जाम कर दिया। लाहौर और गिरदोनवाब में धुंध के डेरे हैं। साहिवाल, ओकाड़ा और कसूर समेत मुख्तलिफ अजला में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर खुरम अब्बास से। खुरम बताएगा कि लाहौर में धुंध की इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी, इस वक्त भी लाहौर में मुकम्मल तौर पर धुंध का राज है। सर्दी में भी इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 18 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि इस वक्त जो टेम्परेचर है दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवा में नमी का तनासब 80% रहेगा। जबकि जुनूबी पंजाब में बारिशों का जो सीजन जारी हो चुका है उसकी वजह से हवाओं का रुख लाहौर की जानिब भी होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिश के भी इम्कान है। लाहौर में बारिश न होने की बाइस 2 माह से लाहौर में खुश्क सर्दी के बाइस नजला, जुकाम, खांसी और मुतअद्दिद बीमारियों में लोग शिकार हो चुके हैं। लोग इस वक्त दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए ताकि खुश्क बीमारियों से भी निजात हासिल हो सके। अगर बात की जाए ज़राए आमदोरफ्त की तो मोटरवे M2, M3, M4, M5 और जबकि GT रोड में भी हद निकाह 0 बताई जा रही है। जबकि मुतअद्दिद परवाजें भी मुतासिर हुई हैं और साथ ही साथ ट्रेनों का स्केड्यूल भी मुतासिर हुआ है। तो इस वक्त भी धुंध का मुकम्मल राज है। कनाल रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ इस वक्त भी जो ट्रैफिक में मोटरसाइकिल पे जो सफर कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना देखने में पड़ रहा है और साथ ही साथ गाड़ी वालों को भी मुश्किलात का सामना है। और ताहम तमाम लोग जो लाहौर के शहरी हैं वो दुआ करेंगे जल्द से जल्द बारिश हो जाए जिससे खुश्क मौसम का भी छुटकारा पाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका खुरम शहजाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर के मौसम की सूरत हाल आपने जानी। अब बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासर कर दिया है। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी ने दर्जा हरारत मजीद गिरा दिया। बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ होने वाले सियाहों ने ज़ियारत में डेरे डाल लिए हैं। ज़ियारत इंतजामिया ने सियाहों की रिहाइश के लिए सरकारी गेस्ट हाउसेस खोल दिए जबकि PDMA ने गेस्ट हाउसेस में कंबल और गैस सिलेंडर्स फराहम कर दिए। दूसरी जानिब बर्फबारी से रास्तों की मुमकिन बंदिश से बचने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ फजल तवाब से। फजल तवाब बताएगा क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में सर्दी की। कि इस तरह है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गुज़िश्ता रोज से मौसम सरमा की जो पहली बारिश है और बर्फबारी का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। वक्फे से इस वक्त भी कोहलू, किला अब्दुल्ला, कान में तर्जी, खानोजी और ख़ास तौर पर ज़ियारत में जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। ज़ियारत के चारों अतराफ पर पहाड़ों पर जो है वो एक हसीन नज़ारे जो है वो इस वक्त पेश किए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में अंदरून सिंध, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों से हमने देखा कि रात गए वहां पर सयाह जो थे वो फैमिलीज के हमरा दोस्तों की टोलियों पर जो है वो वहां पर पहुंचे। ताहम जो वहां पर प्राइवेट गेस्ट हाउसेस थे वो चूंकि वहां पर तादाद बढ़ गई थी और वहां पर जगह कम पड़ गई, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत की जानिब से जो है जो सरकारी गेस्ट हाउसेस थे उनके दरवाजे सयाहों के लिए खोल दिए गए थे। ताहम चूंकि इस वक्त जो बर्फबारी और बारिश के बाद जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है और वादी ज़ियारत जो है वो तो वैसे ही उसे जो है ठंडा ज़ियारत के नाम से जो है वो मशहूर है और वहां पर सर्दी की शिद्दत जो है वो इस वक्त नुक्ते अंजमान से दर्जा हरारत जो है वो नीचे गिर चुका है। तो जिसके बाद PDMA की जानिब से जो टीमें थी वो कोयटा से ज़ियारत पहुंची, रात गए और वहां पर इन सयाहों में जो है वो गर्म कपड़े, मलबूसा और दीगर जो अशिया है जिसमें गैस सिलेंडर्स है और दीगर सामान है उन सयाहों में तकसीम किया गया। और इसके साथ ही साथ PDMA की जानिब से मुमकिन जो रास्ते हैं खासतौर पर ज़ियारत
खानौजी, कान में तरजी, किला अब्दुल्ला के वहां पर भारी मशीनरी जो है वो अमले के हमरा जो है वो पहुंचा दी गई ताकि रास्ते जो है वो कबल अज वक्त जो है वो बंद होने से रोका जाए। इसके अलावा महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला जिसमें खास तौर पर खानौजी है, कान में तरजी, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, क्वेटा, कल्लात और जियारत में जो है वो बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि नशीबी इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो अतराफ पर आबादियां हैं वहां पर लोग जो है ना सफर से गुरेज करें ताकि कोई वाकया नुमा ना हो सके। जी